नफरत की राजनीति के सिवाय ने कुछ किया ही नहीं। अब ये जो लोग पहले यहाँ बैठे थे इस वाले मुद्दे पर, सरकार इनकी ऊपर भी सरकार इनकी, नीचे भी इनकी, और डिमांड की शेकर है, समझ नहीं आती लोगों को। पुतला सरकार के खिलाफ विपक्ष फूकता है, ये सरकारी लोग पुतला फूक रहे हो। भी किसान का ये जो पुतले फूकने की बात है ना, तो ये हम भी किसान भी अच्छी तरह जानते हैं। और ये जो चाहते हैं ना भाई ये दंगा हो झगड़ा हो, इनकी प्रवृत्ति में ये दंगा कराना। 121 किसान मर चुके, किसी भी अखबार ने या किसी नेशनल टेलीविजन ने एक बार भी अफसोस जाहिर नहीं करे, ना बीजेपी के किसी नेता ने जाहिर किया। तो सभी पब्लिक को पता है, आप हताश हो, आपके पास कोई आधार नहीं है, निराधार आप फूके जा पुतला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। पानीपत के टोल प्लाजा पे हम लोग बैठे हैं। लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी कवरेज जो है हम लोग पानीपत से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली भी हमारी टीम गई थी, वहां से भी आपको कवरेज दिखाई थी। लेकिन आज जिस वक्त हम लोग लाइव हुए हैं, एक बड़े मुद्दे को लेकर लाइव हुए हैं। पानीपत में कल किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी का पुतला फूका गया। लोकल जो नेता हैं उनकी तरफ से ये पुतला फूका गया था, लेकिन जो बड़े नेता हैं वहाँ पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी को बुलाया जाता है मीटिंग में, उनके साथ बातचीत की जाती है। एक शिव कुमार कक्का का जो बयान आया था उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ोनी के खिलाफ लोग आना शुरू हो गए थे। लोगों को कहीं ना कहीं ये पता लगने लग गया था कि गुरनाम सिंह चढ़ोनी जो हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ मिले हुए हैं। लेकिन बाद में जैसे ही कक्का की वीडियो आई उसके बाद ये चीज़ साफ होनी शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं कक्का ने ये षड्यंत्र रचा था। और इस षड्यंत्र के तहत जो थी पानीपत जिसे जो अखबार छपती है दैनिक भास्कर, उसको अपना इंटरव्यू दिया था। और वो इंटरव्यू जब वायरल हुआ है, अभी जो कक्का का दूसरा वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद सारी सच्चाई सामने आई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब सारी सच्चाई सामने आई है तो उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ोनी का पुतला क्यों फूका गया। तो किसान नेता हमारे साथ हैं जो यहाँ पर बैठे, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मलिक साहब, लगातार आप कई लोग दिनों से धरने पर बैठे हैं, जो कल पुतला फूका गया इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो बड़े शर्म की बात है, पहली बार किसी किसान नेता का पुतला फूका गया। गलती सरकार की। हमारे लगभग 121 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे ठंड में, उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो किसान ने जो बात कही, जो उनसे किसान ने उसके बारे में बात कही थी, उसने अपनी वीडियो वाल कर दी, उन्होंने कह दिया भाई ये मैंने नहीं कहा, या उसने जो भी विरोध कर लिया। फिर भी इनका पुतला फूका गया। पानीपत की जो जिलाध्यक्ष हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं। अगर उन्होंने इतनी नफरत है किसानों से तो बाहर बोर्ड लगा दे भाई मैं किसान का इलाज नहीं करूँगी, किसान का चेकअप नहीं करूँगी। उसका हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो अपना इतनी खुंद होगा किसानों से, तो ये तो बड़े शर्म की बात है। अपने समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया, लेकिन इस प्रवृत्ति के लोग भी डॉक्टर हैं, तो क्या वो देश की या समाज की सेवा करेंगे? मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? बड़े नेता तो इनके जो हैं बुला रहे हैं इनको बार बार, आप आइए मीटिंग में आइए। और संयुक्त मोर्चा जो है वो भी क्लीन चिट दे चुका है उसके ऊपर, और फिर ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? इनके अंदर जी नफरत की राजनीति की हमेशा। जब एक ऊपर से भारत सरकार के मंत्री तो उनको बुलाते हैं, आइए बैठिए बातचीत करिए, और ये पुतला फूक रहे हैं। तो इन्होंने ये जिनके अंदर अभी जो अभी यहाँ घरोंडे में हुआ, इनको उसका सबक नहीं लिया अभी तक। जनता में, किसानों में आक्रोश है। किसान की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई बिरादरी नहीं होती, लेकिन ये जानबूझ करके एक डिस्टर्ब करने के लिए 11 आदमी पुतला फूक रहे हैं। अगर किसान भी ऐसे ही करने लग गए तो इन लोगों को क्या होगा इनका? ये भी पहली बार है कि जब सत्ता में खुद लोग हैं, चाहे SYL का मुद्दा है, अभी थोड़े दिन पहले ये लोग बैठे थे, धरना प्रदर्शन एक दिन का किया था, और अपनी सरकार में किसान नेता का पुतला फूक रहे हैं, ये भी पहली बार? हाँ बिल्कुल, ये जो भी कर रहे हैं पहली बार ही कर रहे हैं। इन्होंने तो देश में धर्म, हिंदू मुसलमान, जात पात, नफरत की राजनीति के सिवाय ने कुछ किया ही नहीं। अब ये जो लोग पहले यहाँ बैठे थे इस वाले मुद्दे पर, सरकार इनकी ऊपर भी सरकार इनकी, नीचे भी इनकी, और डिमांड की शेकर है, समझ नहीं आती लोगों को। पुतला सरकार के खिलाफ विपक्ष फूकता है, ये सरकारी लोग पुतला फूक रहे हो। भी किसान का
शर्म की बात है इनके लिए। वो विपक्ष का पुतला फूकेंगे, उनकी तो चलो जस्ती है अभी, लेकिन इन्होंने तो ये बात पहली बार ज्ञान नहीं है कि इनका क्या बात है या इनको नफरत इतनी, ये हमारी समझ में नहीं आई बात। मलिक साहब, ये भी है भी कहीं ना कहीं जैसे गोदी मीडिया का बहिष्कार हो रहा है दिल्ली में, वो भी कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, मुझे कोई ना कोई क्लू मिले और उसको हाईलाइट करके जो छापा जाए। हम तो पहले सभी अखबार वालों से, मीडिया वालों से बात सच्चाई छापते हैं। जैसे भास्कर के खिलाफ करो सब किसान कम्युनिटी में अभी हमारी मीटिंग होनी है, अगर उसमें फैसला ले लिया तो कितना भारी पड़ेगा भास्कर को। हम इसका खंडन करेंगे या तो भास्कर खंडन करे, अन्यथा ये जो पुतले फूकने की बात है ना, तो ये हम भी किसान भी अच्छी तरह जानते हैं। पत्रकार का, अखबार का बहिष्कार भी करेंगे। हमारे प्रधान बैठे हैं, अगर कमेटी मीटिंग होनी है हमारी, उस मीटिंग में इसकी पर चर्चा होगी। अगर उन्होंने फैसला ले लिया तो हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे पानीपत के किसानों को जो रुकेंगे भाई। इस अखबार का जो सभी किसान खिलाफ झूठ लिखता है, सच्चाई तो लिखो कोई बात नहीं, लेकिन जो झूठ लिखता है ना, पब्लिक को गुमराह करने के, सरकार के गोद में बैठ के लिखता है, सरकार को बदनाम करने के लिखता है, वो सहन नहीं किया जाएगा। सच्चाई है तो अगर हम गलत तो लिखिए, लेकिन झूठ नहीं, एक नफरत फैलाने की राजनीति, ये हम बहुत सहन कर चुका है। देश बहुत नुकसान उठा लिया देश ने झूठ खबर चलाने के लिए। ये जो गोदी मीडिया है ना, ये झूठी छोटे छोटे, अर्नब गोस्वामी के बारे में ना बोलते, देश को हिला कर रख दिया इसने, देश को बेच के खा लिया। 45 किसानों की जो शहीद हुए थे हमारे जवान, उनकी लाश पे ने वोट मांगी और ये चुप हैं। अब उसके बारे में तो बोल रहे नहीं है मैडम जिसने पुतला फूका है अर्चना गुप्ता ने, उसका भी जवाब दे दो ना। उसने सब कुछ, उसकी चैट है, प्रूफ है, पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर रखी है। इसका तो प्रूफ भी नहीं था, एक आदमी ने बोल दिया उसने सुबह गलती मान ली। ये तो प्रूफ है, बहुत बड़ी नेशनल लेवल का मुद्दा है अर्नब गोस्वामी का। इसका तो लिए मुँह मद्दई जम गई नहीं, उसके लिए बोल नहीं रहे। ये जो किसान है, क्योंकि इससे सच जान के लोगों ने, किसान है डरने नहीं बिकने, एक किसान ही तो जो नहीं बिके ने सबको खरीदा है या दबाव दिए डराए हैं। ना डरा किसान, ना डरा, ना झुकेगा, ना दबेगा, ना बिकेगा। इनको इनकी औकात दिखाएगा किसान। और ये जो चाहते हैं ना भाई ये दंगा हो झगड़ा हो, इनकी प्रवृत्ति में ये दंगा कराना। लेकिन हमारे 122 किसान शहीद होने के बावजूद भी चुप बैठे हैं भाई। शांति प्रिय हमारे बड़े नेता भी अपील कर रहे भाई शांति प्रिय रखना। ये पता नहीं क्यों क्या हजूर फलूर, कभी कुछ कहते आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी माओवादी। वो अखबार में पढ़ी मणिपुर में चाइना अंदर घुस गया, उनको पता नहीं लगा, उन्होंने मकान बना लिए। हमारे में किसानों में फंडिंग का पता लग गया भाई, अमेरिका पाकिस्तान से आ रही, चीन से आ रही। बड़ी शर्म की बात है, कैसे कैसे लोग हैं पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। और वो मीडिया चलाती है, झूठ को चलाती है, सच को दबाती है। 121 किसान मर चुके, किसी भी अखबार ने या किसी नेशनल टेलीविज़न ने एक बार भी अफसोस जाहिर नहीं करे, ना बीजेपी के किसी नेता ने जाहिर किया। बड़े शर्म की बात है, नफरत ही तो ही है। किसान को लोगों का पेट पालता है, नुकसान उठा रहा है, लेकिन हमारी समझ से परे है बात। ये ठीक ही नहीं हो रहा समाज के लिए। कैमला में सीएम साहब का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, पानीपत में भी आ रहे हैं 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए, उसके ऊपर तो कुछ विवाद नहीं होता नज़र आ रहा। ये अब जिस आंदोलन का कोई सिर मोर नहीं है, किसान खुद इसमें गुस्से में है। जब इनके राष्ट्रीय पर उन्होंने बोल दिया अमित शाह ने, कोई प्रोग्राम नहीं करो, अभी ये खट्टर साहब कर रहे हैं, तो इसके लिए तो किसान आक्रोशित हैं। वो भी पैरेलल करेंगे, उसको कौन रोका किसान को। लेकिन हम तो अपील करते हैं भाई इन ये नहीं करना चाहिए। जब तक आंदोलन चल रहा है, ये नफरत लोगों में, रखे गुस्सा लोगों में, ये कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए इसको हम तो अपील करते हैं, खट्टर साहब ने आना नहीं चाहिए। IAS है, IPS है, ये झंडा फहराइए, बड़े क्लास 1 अफसर है। बाकी हमारे प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे सारे प्रकरण के बारे में? आज हम बात सिर्फ ये करें जो कल बीजेपी ने किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का जो पुतला फूका, कहीं न कहीं बीजेपी ने जो पुतला फूका है वो पार्टी की निराशा दिखा रही है। क्योंकि चाहे SYL का मुद्दा, जितना किसान के खिलाफ इन्होंने मुद्दा उठाया वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। और इनका जो बयान आया है, एक छोटा पत्रकार है, वो हम जानते हैं लोकल इस रण में पत्रकारिता की, राजेश नाम था उसका, भास्कर का, जो वो वहाँ भी विवादित था, उसके साथ झगड़ा भी हुआ था। वो कुछ और मेंटल क्वालिटी का बंदा है, पैसे का लेन देन करता है, तो उस बंदे ने वहाँ छाप दिया और बगैर तथ्य के, बगैर आधार के छाप दिया, और उन्होंने वापस भी ले लिया भाई ये था ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं था। फिर तो इस प्रकार के पुतले फूकना ये कहीं ना कहीं सरकार की बौखलाहट को नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं जो पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी को इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। और जो कर रहे हैं तो दिखती बात है जी, आपको निराशा सभी पब्लिक को पता है। आप हताश हो, आपके पास कोई आधार नहीं है, निराधार आप फूके जा पुतला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे जी?
देखो, ये जो बीजेपी सरकार कर रही है बहुत गलत कर रही है। नहीं, एक ये एक ब्लेम ला रही है कि हमारी जो किसान का संगठन है वो तोड़ना चाह रही है। जो ब्लेम लगा रहे हैं भाई 10 करोड़ ले लिए, फलाना ले लिए, सब ये निराधार बात है। और जो हमारे नेता करेंगे हमने उनकी बात मानना है। आप क्या बोलना चाहेंगे? बड़ी देर से आप भी यहीं बैठे हुए हैं, बोलिए आप। क्या मतलब अभी जो एक अखबार में खबर भी छपी, उसके बाद उसी नेता ने खंडन कर दिया जिसने चलाई थी। आपको पता है इस बारे में नॉलेज मेरे है? साथी हैं गुरनाम सिंह चुड़नी जी। 5 मार्च से हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें 17 संगठन इकट्ठे हुए थे और मैं उनके पास भी गया हूँ। गुरुचरण लगे हुए हैं। गुरनाम सिंह चुड़नी ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति, हमें दोनों को राजगुरु की उपाधि दी गई थी। मेरा नाम राजकुमार भारत है और गुरनाम सिंह चुड़नी मेरे परम मित्र हैं। वो मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। मैं अभी लखनऊ से बाराबंकी पूरा देश घूम रहा हूँ। मेरा देश के अंदर काम है प्रचार करने का, और संयुक्त मोर्चा का किसान जागृति संगठन राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैंने अपना क्षेत्र गाँव, पूरे देश के गांव चुने हैं। तो मैं गांव में जा रहा हूँ किसान का बेटा होने के नाते। हमारे जितने भी साथी हैं, 500 के करीब संगठन हमारे फैसला लेते हैं और सभी एक से बढ़कर एक नेता है। बराबरी का दर्जा है, सहमति का दर्जा है, कोई छोटा नहीं है सभी। और हमने तो एक नारा दिया था, उठो किसान पुत्रो, उठो किसान पुत्री हो, तुम देश के कर्णधार हो। पत्रकारों को हमने कहा कि आप गणेश शंकर विद्यार्थी जी का सिद्धांत को अपनाइए, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो सभी लोग, वैज्ञानिक, वकील, बाबू, क्लर्क, सेवादार, ट्रक ड्राइवर, मैंने सभी काम किए हैं। मैं किसान का बेटा होने के नाते गुरुचरणी लगा हुआ हूँ। और मोदी जी तो झूठ बोल रहे हैं, ये बीजेपी का षड्यंत्र है मोदी इसको, गुरनाम सिंह को बदनाम करने के लिए। ये शिव कुमार कक्का एक दिन पहले बयान देते हैं, उसके बाद बयान को कहते हैं जी मेरा है ही नहीं है, मैंने ऐसा बयान नहीं दिया था पत्रकारों को। मतलब कक्का के खिलाफ भी चुड़नी सामने आया, उन्होंने कह दिया तो आरएसएस का आदमी है। जो गुरनाम सिंह चुड़नी जी हैं, कक्का को मैं नहीं जानता, मेरी कक्का से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई थी, उसमें वीएम सिंह थे, बलवीर सिंह रज्जोवाल साहब थे और दूसरे रामपाल जाट थे राजस्थान से, और मैं खुद राजकुमार भारत किसान जागृति संगठन का राष्ट्रीय महासचिव मैं था, और लोग थे। लेकिन मैं कक्का जी को कभी नहीं मिला। देखिए कक्का जी क्या है, इतिहास के सामने वो सामने आ जाएगा कौन से लोग हैं। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये जन आंदोलन है, किसान का आंदोलन है। इसके अंदर कोई जाति का, धर्म का, सभी धर्म, अभी इतने मुसलमानों ने जो भानु प्रताप गया उसके गुट का पूरा गुट इकट्ठा होकर समर्थन में हमारे आ गया। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी सभाएँ हुई हैं, लोग गाँव में जा रहे हैं। तो ये मैं आपको ये दावे से बात कह सकता हूँ कि हमारा कोई भी नेता, जितने भी हैं, मुझे विश्वास है उनके ऊपर, जिनसे मैं मिला हूँ या जिनसे नहीं मिला हूँ, एक भी हमारा नेता टूटेगा नहीं। अपना अपना काम, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप देखिए कि ये बेटी अभी पंजाब से प्रियंका बराड़ आई थी, आपके सामने लोग दीवाने होकर लड़ रहे हैं, और आप लोग भी दीवानगी के अंदर एक दिन इसी काम को करेंगे। और ये नई आज़ादी का आंदोलन है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ आज़ादी बचाओ आंदोलन ने 1999 के अंदर डंकल ड्राफ्ट हम लोग लेके आए थे। राजीव दीक्षित मेरे साथी थे, राजीव दीक्षित और मनोज त्यागी जी वहाँ से इलाहाबाद से हैं, रामधीरज भाई थे। हम 5 पांडव निकले थे उस ज़माने में, और हमने 5 नेता इकट्ठे किए थे उस टाइम। महेंद्र सिंह टिकैत साहब थे, अजमेर सिंह लखोवाल थे, और शरद जोशी जी थे, और प्रोफेसर नंजुमन स्वामी थे। तो हमने उनको बताया था कि ये हमें 30-40 साल लड़ना पड़ेगा। तो अब वो मूवमेंट हो गया है। हमारे जितने नेता साथी हैं, इस मूवमेंट को तैयार करने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। मैं सभी से व्यक्तिगत रूप से सभी के घरों में जाके मिला हूँ। मैंने जहाँ भी जो काम किया है जीवन पर, हर स्थान पर मेरा इतिहास है। मोदी जी के तो झूठी, ये बीजेपी का षड्यंत्र। पीछे भी मेरे पास एक वीडियो आया था, भेजा था किसी ने, कि वो जाके ऐसा हो गया। मैं इन बातों को नहीं मानता, नहीं मानता इन बातों को। तो बड़ी बात है, आज गुफ्तगू इस बात को लेकर थी। किसान नेता चुड़नी का पुतला फूका गया, लेकिन एक अलग में कोने पे जाकर एक तीसरी कर ली। अपने ने बड़े नेताओं को ये दिखाने की कोशिश की कि हम लोग जो है धरातल पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो पुतला फूकना कहाँ तक वाजिब था, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी।
क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त बिग ब्रांड्स पर, ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।